सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि को देखा था। इस वीडियो में हम लोग गुण संधि को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के सभी भेदों को देखने से पहले जो संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे 2 पार्ट में वीडियो डाले गए हैं, उनको देखने का अवश्य प्रयास कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। आज की संधि है गुण संधि। इस गुण संधि का सूत्र है, कहें गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणः। सूत्र कहता है कि अवर्ण से अर्थात अ अथवा आ से अच परे रहते। ध्यान रखेंगे, अच में हम पूरे को नहीं लेंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा था, पूरे के पूरे स्वर वर्णों को 3 भाग में हम लोगों ने बांटा था। ये पहला भाग था और इसका दूसरे भाग में आने वाले स्वर वर्णों के साथ, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ऊ, ह्रस्व या दीर्घ री और ली। इसके साथ जब मेल होता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। अवर्णाद अचि परे पूर्व परेयोर गुण एकादेशः स्यात्। इस संधि को गुण संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने अदेंग गुण सूत्र से कुछ स्वर वर्णों की गुण संज्ञा की है। ह्रस्व अ अत अर्थात ह्रस्व अ और इंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, इंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अर्थात ए और ओ, इसकी गुण संज्ञा उन्होंने की। तो इस संधि में जब ये पहले पार्ट में जो अ आ है, जब दूसरे पार्ट के किसी भी वर्ण के साथ मिलेगा तो जो गुण संज्ञक वर्ण है उनका विधान किया जाता है। चलिए हम लोग एक बार फर्स्ट पार्ट के अ आ से का इसके साथ मेल करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्ण बनते हैं। सबसे पहले अ आ का मेल हो सकता है ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ। अब ध्यान रखेंगे, पूर्व की ही भांति जैसे अ का ह्रस्व ई के साथ भी हो सकता है, आ का दीर्घ ई या ह्रस्व ई के साथ हो सकता है, उसी प्रकार से अ का भी दीर्घ ई के साथ मेल हो सकता है। हम लोग कुछ उदाहरण को देखते चलते हैं। देव धन इंद्र। यहाँ देव में वकारोत्तरवर्ती जो अ है, इस अ का ई के साथ मेल हुआ। अ का ई के साथ मेल होने से जो वर्ण बनेगा वो वर्ण होगा ए। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। देव, अ की मात्रा यहाँ से निकाल लिया, अ की मात्रा को बाहर कर लिया और इसके बाद इंद्र का ई। अब ये अ और ई दोनों मिल करके ए हो गया, अर्थात ये अ समाप्त हो जाएगा, ई समाप्त हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे ए आ जाएगा। फिर से इनको मिला दें तो दे
व में ए की मात्रा मिल गई, या कहें व ए की मात्रा से जा कर के मिल गया। सामान्य रूप से हम बोलने में प्रयोग करते हैं कि व में ए की मात्रा मिल गई, पर होता नहीं। नियम है अझिन्नम परेण योज्यम, अर्थात ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें कोई स्वर न लगा हो, उसको बाद में आने वाले वर्ण के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात बाद में अगर व्यंजन है तो उस व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, और अगर स्वर आया है तो उस स्वर के साथ पूर्ववर्ती स्वर विहीन व्यंजन वर्ण को ले जाकर के जोड़ेंगे। तो हमारा शब्द बना देवेंद्र। इसी प्रकार से अगर अ का ई के साथ मेल हो, जैसे देव धन ईशः, यहां भी समान प्रक्रिया है। व के बाद वकारोत्तरवर्ती जो अ है, इस अ का ई के साथ मेल हुआ, दोनों मिलकर के बने ए। हमारा शब्द बनेगा देवेशः। तो हमने अभी तक देखा अ का ई के साथ मेल हो, ह्रस्व अ का ह्रस्व ई के साथ मेल हो तो भी ए बनता है। ह्रस्व अ का दीर्घ ई के साथ भी मेल होगा तो ए ही बनेगा। इसी के साथ हम लोग और देखते हैं, अगर मान लीजिए दीर्घ ई है उसके बाद भी ह्रस्व ई आ जाता है तो भी दोनों मिलकर के ए बनेंगे। जैसे यथा धन इष्टः, यहाँ आ की मात्रा है, इसके बाद ई आया, दोनों मिलकर के ए बना। शब्द हमारा होगा यथेष्टः। इसी प्रकार से आ के बाद अगर दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर के ए बनेंगे। उदाहरण देखते हैं, महाधन ईशः। यहाँ हकारोत्तरवर्ती आ की मात्रा और उसके बाद ई, दोनों मिलकर के बने ए। संधि होने के बाद शब्द बनेगा महेशः। अब दूसरा कंडीशन इसमें आता है, जब अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर के ओ बनते हैं। एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों मिलकर के यहाँ ए बनेगा। और आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ उ आया तो दोनों मिलकर के ओ बनेगा। और अ आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ री आया तो दोनों मिलकर के अर बनेगा। और अ आ के बाद यदि री आया तो दोनों मिलकर के अल बनेगा। अब हम लोग देख रहे थे अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ के आने पर क्या स्थिति बन सकती है। ह्रस्व अ ह्रस्व उ से मिले, या ह्रस्व अ दीर्घ उ से मिले, या आ दीर्घ उ से मिले, या आ उ से मिले। इन चारों स्थितियों में दोनों तरफ के वर्ण मिल करके
ओ में परिणत होंगे। कुछ उदाहरण हम लोग देख लें। जैसे मया धन उक्तम, यहाँ आ और आ के बाद उ आया है, अर्थात आ, चार्ट में देखें, आ के बाद उ, दोनों मिलकर के बना ओ। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आ की मात्रा निकाल दिया, यहाँ से उ की मात्रा निकाल दी और दोनों के स्थान पे हमने रख दिया ओ। अब य का ओ के साथ संयोग हो जाएगा, शब्द बनेगा मयोक्तम। इसी प्रकार से कठ धन उपनिषद, कठ ठकारोत्तरवर्ती अ, इस अ के बाद उ, दोनों मिलकर के बने ओ। शब्द हमारा बन जाएगा कठोपनिषद। हुआ क्या, यहाँ पे ठ के बाद जो अ की मात्रा थी और उपनिषद का उ, दोनों मिलकर के ओ बना। अब ठ में ओ की मात्रा को हमने मिला दिया, यहाँ बना ठो, कठोपनिषद। गंगा धन ऊर्मी, आ और आ के बाद दीर्घ उ, ये दोनों मिलकर के भी ओ बने। आ और उ दोनों मिलकर के ओ बने, शब्द हमारा बना गंगोर्मी। इसी प्रकार से अ के बाद अगर दीर्घ उ की मात्रा आ रही हो, जैसे जल धन ऊर्मी, यहाँ क्या होगा, अ है और इस अ के बाद दीर्घ उ की मात्रा आई, दोनों मिलकर के ओ बने, ल में ओ की मात्रा मिल गई, जलोर्मी। ये हमारे उ के उदाहरण हुए। आगे हम लोग री के उदाहरण की ओर चलेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, शुरुआत में हमने बताया था कि अ, ए और ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा महर्षि पाणिनि ने की है। इनके प्रोडक्ट अ, ए, ओ ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अवर्ण से अच परे होने पर गुण संज्ञक वर्ण का एकादेश होता है। जब री आएगा तो वहां पाणिनि का दूसरा सूत्र प्रवृत्त होता है, सूत्र है उरण रपर। ये सूत्र कहता है कि री के स्थान पे जो भी अच आएगा उसमें र जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से लृ के स्थान पर जो भी अच आएगा उसके साथ ल जुड़ जाएगा। अर्थात अ का जब री के साथ योग होगा तो दोनों मिलकर के अर बनेंगे, और अ का जब लृ के साथ योग होगा तो दोनों मिलकर के
रपर होकर के अल बनेगा। हम लोग उदाहरण की ओर चलें। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री। कंडीशंस वही हैं, सेम है जैसा पहले हुआ था। अ का री के साथ मेल हो सकता है, अ का दीर्घ री के साथ मेल हो सकता है, आ का ह्रस्व री के साथ हो सकता है, और आ का दीर्घ री के साथ भी मेल हो सकता है। इन सभी स्थितियों में जो दोनों के मिलने पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा वह होगा अर। कुछ उदाहरण हम लोग देख लें, जैसे महा धन ऋषि। यहां आ की मात्रा के बाद ह्रस्व री की मात्रा आई। ये आ और री दोनों मिलकर के और में परिणत होंगे। जोड़ा जाए, म ह में से आ निकल चुका है, उस आ और ऋषि के री की जगह पे अर हो चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, ह में अर का अ जोड़ दिया। अब महर्षि। यहां एक विशेष बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए। वर्णों में एक वर्ण है जिसको मैं अपनी समझ में महानौटंकीबाज नेता वर्ण समझता हूं। जैसे नेताजी मौका मिले सर पे चढ़ जाएंगे, अगर परिस्थिति विपरीत हो तो पैर में गिर जाएंगे। पंचायत चुनाव में, अभी आने वाले पंचायत चुनाव में आप देख सकते हैं। और यदि उन्होंने परिस्थिति को संभलते हुए नहीं देखा तो आंसू बन के टपक भी पड़ते हैं। इसी प्रकार से ये र अगर मौका मिला तो आगे आने वाले वर्ण के सिर पे चढ़ जाता है, जैसे महर्षि में चढ़ा। कहीं कहीं ये र पैर में गिर जाता है, शरणागत में पहुंच जाता है, और कहीं कहीं आंसू बन करके, बूंद बन के टपक पड़ता है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि क्या वर्णमाला में कोई नौटंकीबाज वर्ण है, तो निश्चित रूप से आप कहिए कि हाँ, एक नौटंकीबाज वर्ण है, वो है र। तो एक आधा उदाहरण हम लोग देख लें, जैसे ब्रह्म धन ऋषि। यहां क्या हुआ, अ के बाद री की मात्रा आई। ऐसी स्थिति में अ और री मिल करके भी अर बन जाएगा। ये र महाराज फिर से सिर पे जाकर के बैठेंगे। शब्द हमारा बनेगा अंतिम। हम लोग देखें, अ के बाद यदि ली आता है, उस परिस्थिति को हम लोग देखें। अ आ के बाद ली, चाहे अ के बाद ली आवे, चाहे आ के बाद ली आवे, दोनों मिलकर के अल बनेंगे। जैसे तव धन लृकारः।
यहाँ प्रथम शब्द है हमारा तव, वकारोत्तरवर्ती अ, इस अ के बाद लृ आया, दोनों मिलकर के अल बनेगा। हमारा शब्द हो गया तो व में अ की मात्रा मिल गई, ल आधा है, आगे कहाँ रहा। अगला महाधन ऋकार, यहाँ आ के बाद लृ की मात्रा आई, दोनों मिलकर के भी अल बनेगा। शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ये आ समाप्त हो गया, ये लृ समाप्त हो गया, ह में अ की मात्रा जुड़ेगी और ल बाद में रह जाएगा। देखिए म, ह में अ जुड़ा, ल आधा है, स्वर विहीन है, और उसके बाद कार। इस प्रकार से हम लोगों ने गुण संधि के सभी परिस्थितियों का अवलोकन किया। गुण संधि किन किन वर्णों के आपस में मिलने पर होती है, इसको हम लोगों ने देखा, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने समझा। आगे जो अयादि संधि और यण संधि पर कार्य किया जाएगा, निश्चित रूप से आप लोग इसको देखें, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।